नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, अगर आप आज बैंक में 10 साल के लिए 1 करोड़ रुपए की एफडी कराते हैं, सोचते हैं भाई आगे चल के बच्चों की शादी होगी, नौकरी होगी, घर बनाना होगा, तमाम ज़रूरतें आती हैं तो एफडी करा लो। तो बैंक आपको 7% ब्याज देता है। इस ब्याज की दर पर आपके 1 करोड़ 10 साल में लगभग 2 करोड़ हो जाएंगे। यानी पैसा डबल होने में 10 साल लग जाएंगे। बताओ कितना वक्त लग रहा है। आप वो 1 करोड़ रुपये मुझे दे दीजिए, 10 साल के बाद मैं आपको 2 करोड़ या 5 करोड़ नहीं, पूरे 350 करोड़ दूंगा। आप सोच रहे हो मैं कोई ठग विद्या शुरू कर रहा हूँ, मैं कोई ठग हूँ कि आप मुझे 1 करोड़ दे दो और मैं 350 करोड़ दूंगा। नहीं, मैं कोई ठगी का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई नशा वशा करके नहीं बैठा हूँ। मेरे हाथ एक स्कीम लगी है, जबरदस्त स्कीम लगी है, सुपर स्कीम लगी है। 1 करोड़ दीजिए और 350 करोड़ लीजिए, देख लीजिए कौन सी है स्कीम। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? तो मुझे भी डबल कराना है पैसा। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। जी हाँ, इस स्कीम के लिए बड़ी ऊंची पहचान, बड़ी ऊंची पहुंच, बहुत रुतबा चाहिए। मुंबई में रहने वाले मुकेश भैया, अपने मुकेश भैया नाम के ही व्यक्ति ने इसी स्कीम के बलबूते बहुत पैसा कमाया है। इतना पैसा कि बेशुमार दौलत हो गई है, देश में सबसे ज़्यादा बड़े आदमी हो गए हैं। पिछले 10 सालों में उनकी दौलत 350 गुना बढ़ गई, 350 गुना। आप जानते हैं मुकेश भैया को? इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार 2014 जब से अपने मोदी भैया आए हैं तब से मुकेश भैया की दिन अच्छे हो गए। 2014 से 2019 और फिर 2019 से 2023 में मुकेश अंबानी की दौलत 350 गुना बढ़ चुकी है। 350 गुना। सोच लीजिए, 1 करोड़ लगाइए साहब मेहरबान तो 350 गुना, यानी 10 साल में पैसा डबल नहीं बल्कि 350 गुना बढ़ गया। अब इसके लिए कौन सी ऊंची पहचान, कौन सी बड़ी पहुंच लगी? इस सवाल का जवाब तो एक छोटा बच्चा भी जानता है, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। पर मैं आपको फोटो दिखाकर समझाता हूं। 2 सितंबर 2016 को देश के हर बड़े अखबार के फ्रंट पेज पर यह फोटो थी। मैं पेज दिखा रहा हूं, आपको याद आ जाएगा। देश का प्रधानमंत्री एक कंपनी का एडवर्टीजमेंट कैसे कर रहा है। सब हैरान थे कि देश में कभी नहीं हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी का विज्ञापन देश का प्रधानमंत्री कर रहा हो। सवाल उठने लाजमी थे, सवाल संसद तक उठे, संसद के अंदर उठे, क्योंकि हमारे देश का एम्बलम एक्ट इस बारे में साफ मनाही करता है। सेक्शन 3 के मुताबिक कहता है कि कोई भी इंसान बिना सरकार की रजामंदी के किसी भी सरकारी निशान या सरकारी इंसान का फोटो इस्तेमाल कर नहीं सकता। क्लियर लाइन है। मगर यहां तो सरकार तो छोड़िए, पूरी सरकार खुद प्रधानमंत्री है। सबने कहा मोदी जी की रजामंदी से ही ऐसा हुआ है कि फ्रंट पेज पे विज्ञापन है। मगर अपने मोदी जी को तो आप जानते हैं, शुरू से खिलाड़ी आदमी है। इनके सूचना मंत्रालय के मंत्री राजवर्धन राठौर ने संसद में जवाब दिया कि रिलायंस ने कोई परमिशन नहीं ली थी। कितना जबरदस्त बयान की, कोई परमिशन नहीं ली थी, बिना परमिशन के छाप दिया था। प्रधानमंत्री का फोटो इस्तेमाल करना रिलायंस की गलती है और इसलिए एम्बलम एक्ट के तहत रिलायंस को सजा मिलेगी। सब जने बड़े खुश थे कि देखो भैया, मोदी जी ने रिलायंस को सजा दे दी। इतनी बड़ी सजा दे दी कि मुकेश अंबानी की 7 पीढ़ी याद रखेंगी कि मोदी जी का फोटो छापा तो कैसे छापा। जी हाँ, मोदी जी ने अपने प्यारे दोस्त मुकेश अंबानी को सजा दी। इतनी बड़ी सजा, क्योंकि इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में सजा दी जाएगी। इतनी बड़ी सजा कोई दोस्त किसी को दे नहीं सकता। पता है सजा क्या थी? 500 रुपए का जुर्माना। प्रधानमंत्री का फोटो लगा दिया, 500 रुपए का जुर्माना। मैं सोच रहा हूँ कल से मैं भी छाप दूं कि 4PM की ब्रांडिंग प्रधानमंत्री करते हैं। रोज 500 रुपए दे दूंगा, महीने में 15,000 रुपए जाएंगे, लेकिन ब्रांडिंग होगी प्रधानमंत्री 4PM का विज्ञापन करते हैं। कंफ्यूजन में मत होइए, 500 करोड़ रुपए नहीं, सिर्फ 500 रुपए। ये वाले 500 का नोट, 500 रुपए जुर्माना। समझ गए ना? आप देख रहे हैं ना 500 रुपए, ये 500 रुपए जुर्माना, क्योंकि 1950 के कानून में ऐसा ही लिखा है। बताओ इतना सस्ता मॉडल कहाँ मिलेगा? शाहरुख खान, सलमान खान को लेते करोड़ों रुपए के विज्ञापन के पैसे देने पड़ते हैं।
मगर आप मेरी तरह ऐसे इस्तेमाल करने की सोच मत लेना गलती से। ये स्कीम मोदी जी बस अपने दोस्तों को देते हैं। 2 महीने बाद नवंबर 2016 में पेटीएम ने भी मोदी जी को मॉडल के रूप में रख लिया अपने विज्ञापन के लिए। जब अपने देश का प्रधानमंत्री 500 रुपये में आ सकता है तो कौन नहीं कराए, हर आदमी करेगा। 500 रुपये की पेनल्टी तो है, दोस्तों के लिए 500 रुपये। अंबानी की जियो और पेटीएम ने मस्त करोड़ों का धंधा चमकाया प्रधानमंत्री की फोटो लगा के, और फिर 500 रुपये देकर सॉरी मांगी, भाई सॉरी हमने गलती करी, लीजिए 500 रुपये पकड़िए। पेटीएम पर तो मोदी जी की कृपा एक ही बार हुई, डूब गया। मगर मुकेश अंबानी मोदी जी के खासम खास हैं, दिल से दिल का रिश्ता है। उनके शब्दों में सुने तो मोदी जी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। I tell them it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. सही कहा मुकेश भाई, मोदी जी का विजन, डिटर्मिनेशन और एग्जीक्यूशन को जरा गहराई से देखिए। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी बड़ी बड़ी और सालों पुरानी मोबाइल कंपनी बाजार में थी। फिर 2016 में अचानक रिलायंस जियो आता है और 1 और 2 से 3 साल के भीतर सबसे बड़ा बन जाता है। इसके लिए अंबानी जी और मोदी जी का एक बड़ा विजन, डिटर्मिनेशन और एग्जीक्यूशन चाहिए ही था। और क्या था वो विजन, आइए मैं आज आपको समझाता हूं, देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अखबार में मोदी जी का फोटो इस खेल की पहली चाल नहीं थी और ना ही आखिरी। खेल तो बहुत पहले से शुरू हो चुका था। मुकेश भाई के जियो ने तो टेस्टिंग फेस में ही सरकार के साथ अपनी दोस्ती के जलवे को बिखेरना शुरू कर दिया था। ट्राई सरकार की एजेंसी है जो टेलीकम्युनिकेशन का सारा काम देखती है। 2016 में ट्राई ने एयरटेल और वोडाफोन पर 3000 करोड़ का जुर्माना लगाने की सिफारिश टेलीकॉम डिपार्टमेंट को कर दी। 3000 करोड़ का जुर्माना क्यों? क्योंकि ट्राई के अनुसार उन्होंने जियो को, अपने मुकेश भैया की कंपनी को, जरूरत के हिसाब से इंटरकनेक्टिंग पॉइंट्स नहीं दिए। और जब सिफारिश हुई, पीछे अंबानी भैया थे, तो 2019 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने वो सिफारिश मान ली और जुर्माना लगा दिया। सोचिए, 3000 करोड़ रुपए का जुर्माना उन पुरानी कंपनियों पे। एयरटेल और वोडाफोन ने कहा कि केवल 1 दिन की परफॉर्मेंस देखकर ऐसी पेनल्टी आपने लगा दी, जबकि हमारी 30 दिन की एवरेज देखनी चाहिए थी। कौन सुनता है, सुनेगा कौन? जब पीछे मुकेश अंबानी हो, मुकेश अंबानी के दोस्त खड़े हो, तो 3000 करोड़ की जुर्माना लगा दिया तो लगा दिया। आज 6 साल बाद भी केस चल रहा है। एयरटेल और वोडाफोन कोर्ट के धक्के खा रहे हैं और जियो कहां से कहां पहुंच चुका है। लेकिन जियो को बड़ा बनाने में अभी और मदद की जरूरत थी। आईयूसी यानी इंटरकनेक्शन यूजिंग चार्जेस, ये वो रकम होती है जो एक मोबाइल ऑपरेटर दूसरे से लेता है। जैसे एयरटेल के नंबर से जियो के नंबर पर फोन गया तो जियो को उस कॉल के लिए कुछ पैसा एयरटेल को देना होगा। 2006 में ये रकम एक कॉल के लिए 30 पैसे थी। ट्राई इसे धीरे धीरे घटा रहा था, लेकिन 2017 में इसे 20 पैसे से सीधे 14 पैसे कर दिया गया। ट्राई ने कहा, नए मोबाइल ऑपरेटर के लिए मार्केट में बड़े प्लेयर के सामने खड़े होने के लिए इसकी जरूरत है। इसे आम आदमी के लिए भी कॉल सस्ती होगी। बड़ी अच्छी बात कही, बहुत ही शानदार बात कही। लेकिन 2016-17 में कितने नए मोबाइल ऑपरेटर आए थे मार्केट में जिनको इस स्कीम से मदद मिली? केवल एक। समझ गए ना? अपने मुकेश भैया, मुकेश अंबानी का जियो मोबाइल। बाकी मोबाइल ऑपरेटर खूब चिल्लाए, ये सिर्फ मुकेश अंबानी की कंपनी को फायदा यह दिया जा रहा है। पर बाकी की सुनता कौन है? मोदी है तो सब मुमकिन है, अंबानी है तो सब मुमकिन है, दोस्ती है तो सब मुमकिन है। 2018 तक जियो मार्केट में एस्टेब्लिश हो गया था। अब तक मुकेश अंबानी और जियो को शिकायत थी कि बाकी मोबाइल ऑपरेटर इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने पैर जमाए, वो खुद क्या किया? सस्ते फोन, कॉल फ्री, बिल्कुल सस्ता इंटरनेट डाटा। ये स्कीम पब्लिक को लुभाने के लिए तो थी, मगर केवल तब तक थी जब तक बाकी मोबाइल कंपनी को बाजार से बाहर ना कर दें। बेचारे एयरटेल, वोडाफोन वगैरह फिर गए ट्राई के पास, रोते रोते गए, गुहार लगाई कि ये तो बहुत ही गड़बड़ है, ये तो बिल्कुल नियम के खिलाफ है। मतलब शिकारी जैसा व्यवहार ताकि दूसरे सब खत्म हो जाए। शिकायत जायज थी।
नियम के मुताबिक जिस कंपनी की बड़ी मार्केट पावर हो उसे ऐसा करने से रोका जा सकता है। उस पर एक नियम, सरकार का नियम लागू होगा। मगर ट्राई ने क्या किया, मार्केट पावर निकालने का नियम ही बदल दिया। मोदी है तो मुमकिन है। अब तक मार्केट पावर जानने के लिए 4 मापदंड होते थे: कुल सालाना धंधा, ग्राहकों की संख्या, कुल कॉल की संख्या और कार्य क्षमता। ट्राई ने इसमें से 2 मापदंड हटा दिए। कुल कॉल की संख्या और कार्य क्षमता को नियम से बाहर कर दिया और फैसला दिया कि रिलायंस जियो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है और इसलिए इस पर प्रीडेटरी प्राइसिंग का कानून नहीं लगेगा। टेलीकॉम अथॉरिटी ने ट्राई के इन नए गलत नियमों को, प्राइसिंग को 2018 में हटा भी दिया। दिसंबर 2018 में नियम ही हटा दिए। तो क्या फिर रिलायंस जियो की कोई गलती निकली? क्या कोई जुर्माना हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 2023 में एक बार फिर ट्राई की नई जांच के आधार पर कहा कि जियो में सब ठीक है, मुकेश भैया की कंपनी है तो इस कंपनी में सब ठीक ठाक चल रहा है। जिसको चलना है, जिसको रहना, वो ऐसे ही चलाते रहो क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। देखा आपने मुकेश अंबानी की 4 चरणों की मेहनत। मैं आपको स्टेप बाय समझाता हूँ। स्टेप 1, अपने कॉम्पिटिटर पर पेनाल्टी लगवा दो, 3000 करोड़ की पेनाल्टी। स्टेप 2, फिर अपने विज्ञापन प्रधानमंत्री से करवाओ कि ट्राई के पिताजी भी, ट्राई के एमडी के चेयरमैन के पिताजी भी ना सोचे कि प्राइम मिनिस्टर जिसका विज्ञापन करता है तो हमारी हैसियत का। स्टेप 3, बिजनेस बढ़ाने का साजो सामान सस्ते में पाओ। और आखिर में स्टेप 4, बाकी कॉम्पिटिटर को खा जाओ और इस तरह बड़े बन जाओ, इतने बड़े कि आप सोच भी नहीं सकते। मुकेश अंबानी की पूरी जिंदगी की कमाई हुई दौलत 2014 तक 23.6 बिलियन डॉलर थी, लेकिन रिलायंस जियो का खेल रचकर अगले केवल 5 सालों में ये बढ़कर 51.4 बिलियन डॉलर हो गई। जितना पूरी जिंदगी में कमाया, 5 साल के अंदर उससे दुगने से भी ज़्यादा कमा लिया। मोदी हैं तो मुमकिन है। और दूसरी तरफ रिलायंस जियो के फ़ोन का हाल क्या है? सस्ते की वजह से जियो कनेक्शन ज़्यादातर लोगों के पास तो है, लेकिन एक अल्टरनेट नंबर की तरह से। आपको लोग कहते मिल जाएंगे मेरे पास 2 नंबर हैं, एक मेरा मेन नंबर और दूसरा जियो का नंबर। मतलब मुकेश भाई की अमीरी तो बड़ी, मगर इनका जियो आज भी क्वालिटी के नाम पर लोगों का भरोसा जीत नहीं पाया, क्योंकि लोग जानते हैं कि धंधा मुकेश जी कैसे करते हैं। मुकेश अंबानी और मोदी का रिश्ता सिर्फ बिजनेस करने और दौलत बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इतना होता तो मैं और आप सोच लेते कोई बात नहीं भाई, बड़े लोग बड़ी बात है। 30 बिलियन की तो 60 बनाए हैं, अपने पास तो 30 लाख भी नहीं है। लेकिन मुकेश अंबानी सिर्फ पैसा कमाने में विश्वास नहीं रखते, वो उसे उड़ाने में भी यकीन रखते हैं। इस कदर उड़ाते हैं कि आपके और हमारे जैसे गरीब और मिडिल क्लास की मजाक उड़ाते लगते हैं। अनंत अंबानी, उनके बेटे के पास 200 करोड़ रुपए की केवल घड़ियां हैं, 200 करोड़। नीता अंबानी 500 करोड़ रुपए का हार पहनती है, 500 करोड़ रुपए का हार। समझ गए ना आप? क्या शान है, क्या शौकत है, क्या जलवा है। अब कोई ये कहेगा कि भाई मेहनत से कमाया है, जहां मर्जी खर्च करें। जी नहीं, ये मेहनत का पैसा नहीं है। सिर्फ मेहनत का पैसा होता तो इस देश में लाखों अरबपति होते हैं, लेकिन ये अरबपति को 100-150 लोग क्यों हैं? क्योंकि इनकी ऊंची पहचान है, ऊंची पहुंच है। ये 5 साल में सेटिंग बिठाकर पैसे दुगने कर सकते हैं। और दूसरी ओर इनके यहाँ काम करने वाले आईटी इंजीनियर्स का क्या? उन्हें तो वर्क फॉर होम बोलकर परमानेंट गुलाम बना दिया गया है। इतने से भी अंबानी जी को सब्र नहीं है। वो अपने दोस्त के लिए, साहिब के लिए देश में हिंदू मुसलमान का फसाद खड़ा कराना चाहते हैं। एक नेटवर्क 18 चैनल खरीदा है, सालों हो गए। उस चैनल पर दिन रात हिंदू मुसलमान का झगड़ा दिखाया जाता है। कुछ थंबनेल आप देख रहे हैं, इस थंबनेल में आपको दिख जाएगा कि किस तरह देश में एक फसाद खड़ा करने की कोशिश की जाती है। 2 धर्म के बीच में, 2 समुदाय के बीच में जहर कैसे हो जाए, बंटवारा कैसे हो जाए, उन्माद कैसा हो जाए, इसके लिए अंबानी जी दिन रात मेहनत करते हैं। लोग पूछते हैं कि जब भारत में, जिस भारत ने तुम्हें इतना दिया है, उस भारत को इतना तोड़ना क्यों चाहते हो? मुसलमानों से इतनी नफरत क्या है? और फिर लोग पूछते हैं कि रहने के लिए दुबई में फिर जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसमें आशियाना क्यों खरीदते हो? कहीं कुछ करें, मोदी है तो मुमकिन है। अंबानी जी को सब नहीं है, वो हमें दिखा देते हैं बार बार कि हम पैसा भी कमाएंगे,
उसे मौज मस्ती में खर्च भी करेंगे और इन सब के बाद मेरे और आपके देश के रिसोर्स को अपने लिए यूज भी करेंगे। अंबानी और उनके परिवार को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। यह जेड प्लस सिक्योरिटी के कमांडो हमारे देश की फौज और पुलिस के सबसे बेस्ट सोल्जर हैं। एक तरफ चीन हमारी सीमा में घुसने की तैयारी में है, उस वक्त देश का बेस्ट सिपाही अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा में लगा हुआ है। एक दो सोल्जर नहीं, जेड प्लस सिक्योरिटी में 55 जवान होते हैं। बेहतरीन, हुनरमंद, होशियार, बेखौफ, जान जोखिम में डालने वाले, जान कुर्बान कर देने वाले कमांडो होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अंबानी इन सब कमांडो की सैलरी का खर्चा उठाते हैं। जो सैलरी होगी वो अंबानी देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। मगर ये तो वही बात हो गई कि जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। आज इन्होंने देश के बेस्ट सोल्जर को अपनी सुरक्षा में लगा लिया, कल को ये पैसे देकर संसद भवन में अपने बेटे की शादी करा देंगे। अब आप कहेंगे नहीं, संसद में शादी को थोड़ा ज़्यादा हो गया। अरे भैया, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। इनके बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग फंक्शन की कहानी सुनेंगे तो सच में लगेगा कि संसद भवन को भी एक किराए पर ले सकते हैं। आपको पता है ना शादी में कौन कौन आया? बिल गेट्स आए, फेसबुक के मालिक आए, सारे फिल्म वालों को बस में बिठाकर अंबानी ने उंगलियों पर नचाया। लेकिन जो आपको पता नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ, आपके पसीने आ जाएंगे। लेकिन बुरा मत मानिएगा, दिल पे मत कीजिएगा, मोदी है तो मुमकिन है। जामनगर के एयरपोर्ट पर दिन में मुश्किल से 4-5 सिविल उड़ान होती हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट मुख्यतः मिलिट्री एयरफील्ड है। पाकिस्तान में होने वाली किसी भी तनाव के वक्त हमारी एयरफोर्स के जहाज यहीं से उड़कर देश की रक्षा कर सकते हैं। पाकिस्तान को भी पता है कि यहीं से जहाज उड़ेंगे और रक्षा करेंगे। लेकिन अंबानी के बेटे की मेहंदी का बेशरम नाच देखिए। यहाँ एक हफ्ते में 600 प्राइवेट एयरक्राफ्ट है। क्योंकि बाहर से इतने लोग आए हैं तो उनकी कस्टम चेकिंग जरूरी है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जामनगर एयरपोर्ट को कुछ दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया। दे नहीं सकते, दे दिया। मोदी है तो मुमकिन है। अंबानी के मेहमानों के आने जाने और इनके जहाज़ों की देखरेख किसने की? हमारी भारतीय एयरफोर्स ने। क्या इसके लिए हमारे देश की सेना और एयरफोर्स? क्या कोई अमीर है तो इस देश की सुरक्षा का इस कदर मजाक उड़ा सकता है, देश को ताक पर रख सकता है? सोच कर देखिए, गरीब के लिए रेलवे के जनरल के डिब्बे हटा दिए गए हैं, जानवरों की तरह रेल में भरे जाते हैं, ठूसे जाते हैं। मिडिल क्लास के लिए पूरे परिवार के साथ जहाज में सफर करना सपने जैसा लगने लगा है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान घात लगाए बैठे हैं और अंबानी फौज से अपनी रखवाली करवा रहे हैं और एयरफोर्स से अपनी शादी के मेहमानों का आना जाना मैनेज करा रहे हैं। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि अंबानी का पैसा मेहनत का है। नहीं बोल पाएंगे। देश और देशवासियों मिलकर खून पसीना एक करके जीडीपी को एक साथ बढ़ाते हैं। लेकिन मलाई कौन लूट कर ले जाता है? ऊपर बैठे कुछ बड़े लोग, अपने मुकेश भैया। देश की बढ़ती इकोनॉमी का सारा पैसा इनकी जेब में जा रहा है। आपके लिए और मेरे लिए है महंगा पेट्रोल और महंगा सिलेंडर। महान एक्टर बल्लाल साहनी से एक बार किसी ने पूछा था, यह देश कब बदलेगा? उनका जवाब था, जब गांव में बच्चों को पढ़ाने वाले फटियाल अध्यापक के लोग दोबारा इज्जत करने लगेंगे और लूट खसूट से की गई साहूकार की कार पर लोग थूकेंगे। तो आप समझ लीजिए, देश बदलना है तो कहां पर थूकना है। जय हिंद।